जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार सत्संग में सुनाया था। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए दादा गुरु के बारे में कहा। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा था कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे पास समय नहीं है, हम तुम्हें यह चीज देते हैं, बांट देना। यानी दादा गुरु जी महाराज ने स्वामी जी महाराज से कहा था कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा समय पूरा हो रहा है, हम तुमको नाम दान की यह अनमोलक दौलत देते हैं, इसको तुम बांट देना। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं उनकी अपने गुरु की अमानत को बांटता रहा, बांटते बांटते कब तक पूरा हो गया पता नहीं चला। यह जो आया है उसे जाना है, अमर की लेखनी किसी को नहीं है, किसी का पट्टा नहीं लिखा हुआ है, हमें भी जाना है। उस समय रहते भजन कर लो, पता नहीं वह कब इस शरीर को बदल देगा, किस में मदद बंद करेगा। उसका काम देना और बदलना ही है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हो गया है, कभी भी जा सकता हूँ। 16 दिसंबर 2010 को मथुरा आश्रम भंडारे के कार्यक्रम में सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, हमारा शरीर अब बूढ़ा हो गया है, साथ नहीं देता है, थक जाता हूँ, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इससे सांसों की बचत करता हूँ और लोगों को सत्संग सुनाने के को मिल जाता है। यह कि सब चीजें नाशवान है, हमारा शरीर भी नाशवान है, हमारा शरीर भी नाशवान है। यह पिंजड़े की तरह से है, इसमें से सूरत निकल जाएगी तब शरीर खाली पड़ा रहेगा और इसका जो आप करते हो वह करोगे, इसको कोई रख नहीं पाएगा। मंदिर तो चिन्ह है, जिसे देखने के बहाने आप यह अनमोलक चीज मिल रही है। अगर यह बहाना ना हो देखने का तो आप यह अनमोलक चीज नहीं पा सकते। खाली ईंट और पत्थरों को देखकर के नहीं मिलता है, वो तो मिलेगा उस परमात्मा से जिसने कमाई करके उसको पाया है। तो तुम इसी में फंसे हो, तो इसको देखकर के यहाँ आ जाओगे। जिस गुरु के समीप पहुँचते ही हृदय की संताप बुझ जाए और उसे शीतलता व शांति मिले तो समझना होगा कि यह महापुरुष है और साथ साथ 5 नाम और 5 रूप का भेद देते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। गुरु कभी मरता नहीं है, जीवन में शिष्यों से भजन कराता है और जब ये ऊपरी मंडलों में जाते हैं तो वहाँ भी कदम कदम पर संभाल करता रहता है। लेकिन गुरु सदा सूक्ष्म रूप में अंतर
में शिष्यों की सहायता करता है। मृत्युलोक का यही विधान है कि इस पंच भौतिक शरीर का समय पूरा होने पर सभी को चोला शरीर छोड़ना ही पड़ता है। अतः निज धाम जाने से 5 वर्ष पहले ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिनांक 16 मई 2007 दिन बुधवार को बसरतगंज जिला उन्नाव के आश्रम पर सत्संग के दौरान 40 साल शरण में रहे बाबा उमाकांत जी महाराज को वहां मौजूद संगत के सामने मंच पर खड़ा करके जानशील के रूप में घोषणा करते हुए कहा, यह उमाकांत तिवारी है, यह पुरानों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। पूरे संत सतगुरु का वचन ही दस्तावेज होता है, इसलिए गुरु महाराज के कहे हुए रिकॉर्डर किए हुए इस वचन को आज भी सच्चे गुरु भक्त मानते हैं। भक्त के सच्चे गुरु की पहचान बाहरी, गुरु के सच्चे पहचान बाहरी हाथ मांस के शरीर से वेशभूषा से नहीं होती, बल्कि गुरु द्वारा बताए अंतर्मुखी साधना से होती है। जिस तरह सिख गुरु हरकृष्ण जी के चोला छोड़ने के बाद जैसे मक्खन साहब ने बाबा बकाल में गुरु तेज बहादुर में सच्चे गुरु की पहचान की थी, वैसे ही सच्ची पहचान आज भी की जा सकती है। इसी तरह गुरु नानक देव जी से भी एक बार संगत ने प्रश्न किया था कि हम भक्त के गुरु को कैसे पहचानेंगे। तब नानक जी ने उत्तर दिया था कि तन तजे छटनी करे, 100 दिन व्रत कराए, बिरख झूठ बिसराए कहे, गुरु का रूप बनाए, 5 नाम का दे उपदेश हंसाए, कहे नानक इतना करे सोई सतगुरु कहाए। अर्थात गुरु के शरीर छोड़ने के बाद स्वार्थी लोगों को साथ छोड़कर 100 दिन व्रत रखता है, टाट उतार कर गुरु का रूप धारण करता है और खुश होकर 5 नाम का नामदान देता है, वही सच्चा सतगुरु कहलाता है। नानक जी की ही वाणी में आया है, संत की निंदा नानक फिर नरके जाए। संत की निंदा यानी कि मतलब संत की जो निंदा करता है वो बराबर फिरता रहता है और बराबर नरक में ही जाता है। इसलिए सच्चे संत की खोज करके उसकी शरण में जाओ और दया पाओ। जय गुरुदेव।